welcome back to my channel. How are you guys doing? I hope that you guys are happy and safe at home. बहुत सारे लोगों को जानना था कि क्या मैं डेली बेसिस पे मेकअप लगाती हूँ, जब भी बाहर स्टेप आउट करना हो हम कम से कम क्या प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में मैं यूज करूंगी कम से कम प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं ये चीज क्लियर कर देती हूँ कि डेली बेसिस पे मैं मेकअप नहीं पहनती। सो मैं फोकस करती हूँ स्किन केयर पे। फील अगर आपको रोज बाहर जाना है तो आप कम से कम मेकअप यूज करें और ज्यादा से ज्यादा स्किन केयर। तो यहाँ मैं यूज कर रही हूँ टोनर हम यूज करते हैं आफ्टर अ गुड फेस वॉश। ये टोनर है काम आयुर्वेदा से। यू गाइस लाइक माउंटेन्स की वो जो मिट्टी की जो स्मेल होती है, आई नो थोड़ा वियर्ड डिस्क्रिप्शन है बट तो आप डेफिनेटली ये टोनर ट्राई करें। टोनर मुझे बहुत डिफरेंट लगता है, इसीलिए मुझे इसके बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस भी मिलते हैं। पर्सनली स्पीकिंग आई लव दिस टोनर। मतलब एकदम किक ऑफ फ्रेशनेस मिलता है एंड लिटरली पहाड़ों की याद आ जाती है। टोनर लगाने के बाद 5 to 7 मिनट्स तक इसको सोक इन होने का वेट करना है। मीनवाइल एक स्टेप जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ इज लिप्स की हाइड्रेशन। आई यूज दिस न्यू वन फ्रॉम पर्पल। आई लव दोज लिप बाम्स जिसके अंदर रोज या फिर फ्लोरल सेंस होती हैं। छोटू से लिप बाम को ऐसे ट्विस्ट करके ओपन करते हैं एंड उसके बाद अप्लाई कर लो। जनरली आई लाइक टू गो इन विद टिंटेड लिप बाम्स बट it depends on my mood totally. Really ended up liking the scent. So ये है in the flavor rose and that is why I liked it. I mean इसकी smell काफी mild है, बहुत ही अच्छी है, nourishing भी बहुत है। I mean is it just me या फिर आप लोगों को भी lips चैप होने का बहुत प्रॉब्लम है? Because honestly मेरे lips बहुत जल्दी चैप हो जाते हैं एंड मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर वो पील होना स्टार्ट हो जाए। Always try to keep one lip balm in my pocket. Always. To step number 4, a nice hydrating cream. अब I'm gonna use Good Vibes की green tea face cream. This is super green in color. तो अब मैं मॉइस्चराइजर और फेस क्रीम अलग अलग नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ फेस क्रीम यूज करती हूँ। एंड ये हो गया ब्लंडर। नेवर माइंड, मैं अपने खुद की क्या ही तारीफ करूँ। अच्छे से हैंड्स में से वार्म करना है so that प्रोडक्ट एक्टिवेट हो जाए एंड अब मैं इसे अपने फेस पे अच्छे से लगा लूंगी। सो विद क्रीम आपको अपने फेस को कभी भी रगड़ना नहीं होता। जेंटली इसे अपनी स्किन पे पैट करो एंड इवन लेयर्स में इसे अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लें। मेक श्योर कि क्रीम नेक पे भी अच्छे से अप्लाई हो। क्रीम एप्लीकेशन के 5 to 7 मिनट्स के बाद हम लगाएंगे सनस्क्रीन। अभी मेरे पास सनस्क्रीन नहीं है, मैंने ऑर्डर किया हुआ है, प्लीज बेयर विद मी। आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना है। मेरा लास्ट स्टेप होगा अंडर आई पफीनेस को गायब करना। सो फॉर दैट आजकल मैं ट्राई कर रही हूँ गुड वाइब्स का अंडर आई सीरम। एक्चुअली ट्राइंग 2 प्रोडक्ट्स आजकल, क्यूकम्बर एंड लेमन अंडर आई सीरम। सो व्हाट आई जनरली डू इज 4 to 5 ड्रॉप्स अपने पाम पे लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत वाटर लाइक है, ये बहुत इजीली स्किन में अब्जॉर्ब हो जा रहा है। टू बी ऑनेस्ट अगर हमें मास्क पहनना है तो मुझे नहीं पसंद कि मेरे स्किन केयर बहुत थिक हो। सो अभी रिंग फिंगर से आप इसे अपनी अंडर आई एरिया पे मसाज कर सकते हैं। अनदर टिप, अगर आप कंसीलर यूज करते हैं और आपके अंडर आई एरिया पे बहुत क्रीज हो जाता है तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस स्टेप। कोई भी अंडर आई सीरम या फिर एक हाइड्रेटिंग अंडर आई क्रीम लगाएं। 2 to 4 मिनट्स के बाद जब वो स्किन में अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा उसके बाद आप उसके ऊपर कंसीलर यूज करेंगे तो कभी भी क्रीजेस नहीं आएंगी। एंड दिस इज इट गाइज, दिस इज ऑल आई अप्लाई व्हेनेवर आई स्टेप आउट ऑफ माई हाउस। ओके, मैंने अपने प्रोडक्ट्स लिए हैं पर्पल की वेबसाइट से। इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग द प्रोडक्ट्स, मैं डिस्क्रिप्शन बार के अंदर सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मेंशन कर दूंगी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन जरूर शेयर करें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय गाइज।